तो ही गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे 10th में हो या 12th में हो, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध चाहिए। आप किसी निबंध को मत तैयार कीजिए, केवल आप पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार करके जाइए। एग्जाम में ये आपको जरूर देखने को मिलेगा और पूरे 9 नंबर के ये आते हैं। इसलिए अगर इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आपके 9 नंबर एग्जाम में कट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना को। प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। फिर प्रदूषण के प्रकार देखेंगे हम लोग, प्रदूषण की समस्या तथा इससे क्या क्या हानियां होती हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं। समस्या तथा समाधान क्या है प्रदूषण का, उसके बाद उपसंहार को हम लोग देखेंगे। तो गाइस, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, चाहे हमारा देश हो या विदेश हो। न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी आतंक मचाया हुआ है। अगर प्रदूषण पर हम लोग नियंत्रित नहीं करेंगे तो आने वाला हमारा जो पीढ़ी है वो बर्बाद होते चला जाएगा। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ये फैक्ट्रियों से, कारखानों से गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रदूषण हो रहा है। इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में, तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले प्रस्तावना। आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होगी और पता नहीं तब तक मानव जीवन रहेगा कि नहीं। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे फैक्ट्रियों में इतने ज़्यादा धुएं निकलते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। अब हम लोग देखने वाले प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग समझिए। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, केवल एग्जाम में आप लोग हेडिंग याद करके जाइए, आप लोग खुद से ही बना कर ले जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा। तो जीवन संतुलन वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यानी कि संतुलन वातावरण में ही, यानी कि जिस वातावरण में संतुलन बना रहता है उसी वातावरण में हमारा जीवन संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा पर्यावरण जीवधारी के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वह वातावरण का संतुलन बिगाड़ देते हैं और दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। आई होप गाइस आप लोग प्रदूषण का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। गाइस, अब हम लोग देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देते हैं। पहला है हमारा वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, पांचवा रासायनिक प्रदूषण। आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह प्रदूषण एक भारी समस्या बन चुकी है। गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले जल प्रदूषण। जल को ही जीवन कहा गया है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर भी बड़े बड़े नहरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला नदियों में जल में आकर मिलता है, यानी नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे जल प्रदूषण हो जाता है और उस भयानक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिससे लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। हमारा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। इसको चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीन, लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा एवं चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ जाती हैं। गाइस, हमारा अगला प्रदूषण है रेडियोधर्मी प्रदूषण। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोड़ है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। अगला हमारा प्रदूषण है वायु प्रदूषण। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। यानी कि अगर वायु प्रदूषण होगा तो हमें सांस लेने में जैसी दिक्कतें आने लगेंगी। इसलिए वायु प्रदूषण को रोकना आवश्यक है। गाइस, हमारा अगला प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण। चलिए इसको हम लोग देखते हैं।
कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से लेकर रासायनिक करों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह पदार्थ पानी के साथ बेकार जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। यानी कि जब ये पानी के साथ मिल जाते हैं रसायन, तो हम उसको या पीते हैं या फिर किसी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे शरीर को ये नष्ट करने लगते हैं। तो ये भी बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है गाइस। अब गाइस हम लोग देखते हैं प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां क्या क्या होती हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से विषैले कचरे तथा जहरीले गैसों के हिसाब से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन, विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, कैंसर, ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण है। अब हम लोग देखने वाले हैं समस्या तथा समाधान। अगर इसको आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो आपके 2 नंबर कट सकते हैं, क्योंकि समस्या का समाधान आप नहीं लिखेंगे तो आप प्रदूषण में लिखे ही क्या। तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए। कारखानों और मशीनों की भी रोक लगानी चाहिए। अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने का समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी चाहिए कि परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर अवश्य रूप से लगाए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर लगाए और उस पर नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संसाधनों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ एवं जल को उपचारित करके बाहर निकाल दिया जाए तथा इसको जल स्रोतों से मिलाने से रोका जाए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उपसंहार। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने 1974 में जल प्रदूषण निवास अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया था। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई को रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए हैं। नए वन क्षेत्र बनाए गए हैं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से दूर ले जाने का आदेश दिए गए हैं। यदि जनता भी अपने ढंग से इस कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दे और संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएगी, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी हम इस काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप बोर्ड एग्जाम में कितने % लाने वाले हैं। ये मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।